अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कैशे मेमोरी का। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। एज यू ऑल नो व्हाट इज कैशे। कैशे एक स्मॉल बट फास्टर मेमोरी है जो कि प्रोसेसर की काफी क्लोज है और मेन मेमोरी की एक्सटेंशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कैशे। दीज आर कैशे हिट, कैशे मिस एंड द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैशे हिट और कैशे मिस का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। जब कभी भी प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए होता है तो वो सबसे पहले उसे कैशे में चेक करता है। अगर तो उसे वो डेटा कैशे से मिल जाता है द प्रोसेस इज नोन एज कैशे हिट, और अगर उसे वो डेटा कैशे में से नहीं मिलता द प्रोसेस इज नोन एज कैशे मिस। यहाँ आपको एक बात माइंड में रखनी है कि जो कैशे में डेटा आता है मेन मेमोरी से वो कॉपी होकर आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हार्ड डिस्क से डेटा कॉपी होकर हमारी मेन मेमोरी में आता है, बिल्कुल उसी तरह डेटा मेन मेमोरी से भी कॉपी होकर ही कैशे में जाता है। अब इसका थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि व्हाट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम सेम सेट ऑफ मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें कहीं पर लूप है, वो लूप क्या करेगा, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करवाएगा। इसी तरह सिमिलरली जब सब रूटीन कॉल होती है तो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच होती है, और जब जब सब रूटीन कॉल होगी तब वो सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच होती जाएंगी। और इसी तरह समटाइम्स जो रेफरेंस ऑफ डेटा है वो भी लोकलाइज होता है, मीन्स सेम डेटा हम बार बार रेफर कर रहे होते हैं, बार बार उसे गेट कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, एक चीज का बार बार गेट होना। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और कैशे का आपस में क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब हमारी कैशे मिस होती है तो उस केस में हमारा प्रोसेसर या हमारा कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ अपने सामने देखिए हमारे पास एक कैशे का रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। हमने स्टार्ट किया, प्रोसेसर ने एक एड्रेस जनरेट किया, रीड एड्रेस। अब उस रीड एड्रेस की बेस पर हमने कैशे में चेकिंग स्टार्ट की कि क्या कैशे में हमारा वो ब्लॉक, वो एड्रेस मौजूद है या नहीं है। अगर तो वो कैशे में नहीं है, वो क्या करेगा, मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा। मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा और वहां पर मैप करेगा, वहां पे मैच करने की कोशिश करेगा। अगर उससे वो मिल जाता है, जो भी वर्ड हमने रीड करना था वो हमें मिल गया मेन मेमोरी से, तो अब वो सीपीयू को डिलीवर होगा और नेक्स्ट वही वर्ड वो हमारी कैशे में भी जाकर स्टोर हो जाएगा एंड एंड हो जाएगा। और अगर हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर हमें वो कैशे में ही मिल गया है तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सीधा सीधा प्रोसेसर को डिलीवर होगा और एंड हो जाएगा। क्या हो अगर हमने ये जो डेटा मेन मेमोरी से उठा करके प्रोसेसर को डिलीवर किया है, अगर हम उसे कैशे में ना स्टोर करवाएं, अगर हम ये स्टेप निकाल दें बीच में से, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर प्रोसेसर को उसकी जरूरत पड़ती है तो वो दोबारा से मेन मेमोरी में जाएगा उस चीज को गेट करने के लिए। यहाँ पे आ जाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये प्रोसेसर ने क्या किया, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के रूल के अकॉर्डिंग जहां से उसने वो पहले डेटा उठाया था दोबारा वहीं से जाकर उठाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि मेन मेमोरी काफी दूर है और बार बार मेन मेमोरी के पास जाना इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रोसेसर, तो हम क्या करेंगे कि वो डेटा को उठाकर हम कैशे में भी स्टोर करवा देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर प्रोसेसर को उसकी जरूरत पड़ती है तो वो उसे कैशे से ही ले ले, बजाय इसके कि वो मेन मेमोरी तक जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं। एक आती है टेम्पोरल लोकेलिटी और एक आ जाती है हमारी स्पेशियल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी का बेसिक मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर ने अभी अभी फेच की है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, बहुत जल्द उसे दोबारा उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस इंस्ट्रक्शन को कैशे में जा करके स्टोर करवा देते हैं ताकि प्रोसेसर उसे इजीली कैशे से गेट कर सके। दिस टाइप ऑफ लोकेलिटी इज टेम्पोरल लोकेलिटी एंड व्हाट इज द स्पेशियल लोकेलिटी। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन को गेट किया है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत जल्द उसे एक ऐसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी है जो बिल्कुल उसके साथ ही मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोसेसर मेन मेमोरी में गया, मेन मेमोरी से उसको एक इंस्ट्रक्शन मिली और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मेन मेमोरी के अंदर ही उस इंस्ट्रक्शन के साथ जो दूसरी इंस्ट्रक्शन पड़ी थी वो भी उसकी भी उसे जल्द जरूरत पड़ेगी। सो दिस टाइप ऑफ लोकेलिटी इज द स्पेशल लोकेलिटी। उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से प्रोसेसर ने गेट की थी उसके साथ वाली इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को भी प्लस उसके साथ वाली इंस्ट्रक्शन को भी, दोनों को हम उठा करके कैशे में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है ना कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर जल्द गेट करेगा। अब इस केस में उसे वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बजाय मेन मेमोरी में जाने के उसे वो कैशे से ही मिल जाएगी।
सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। आई होप आपको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे कैशे की बिगर पिक्चर। जैसा कि हमने पहले अपनी मेमोरीज बिगर पिक्चर देखी थी, अगर तो हमारे कंप्यूटर में सिंगल कैशे इन्वॉल्व है तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेन मेमोरी है जो काफी बड़े साइज की है और स्लोअर है। फिर हमारे पास कैशे है जो कि मेन मेमोरी से छोटे साइज की है और फास्टर है। यहाँ इनका ट्रांसफर भी बताया हुआ है कि किस फॉर्म में हो रहा है, मेन मेमोरी टू कैशे और कैशे टू मेन मेमोरी। जो ट्रांसफर है हमारा वो ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है, जबकि सीपीयू टू कैशे और कैशे टू सीपीयू के दरमियान जो हमारा डेटा एक्सचेंज है वो वर्ड में हो रहा है। यहाँ पे वर्ड ट्रांसफर है और वहाँ पे ब्लॉक ट्रांसफर है। बट इसी के साथ अगर आप नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास कैशे फर्दर डिवाइडेड होती है कुछ लेवल्स में। यहाँ हमारे पास मल्टीपल कैशेज आ जाती हैं, लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे एंड लेवल 3 कैशे। आप इनमें क्लियरली साइज और स्पीड का डिफरेंस देख सकते हैं। अब ये जो हमने रीड ऑपरेशन अंडरस्टैंड किया था एक एल्गोरिदम था, अगर हम इसी एल्गोरिदम की ऑर्गेनाइजेशन देखें कि सर्किटरी किस तरह वर्क कर रही होती है, तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास सिस्टम बस लगी हुई है, प्रोसेसर है, हमारे पास कैशे है, एड्रेस बफर है और डेटा बफर है। यहाँ पे प्रोसेसर को अगर कोई चीज चाहिए, कोई डेटा चाहिए, तो कंट्रोल लाइंस के थ्रू वो उसे कैशे में फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, उसे एड्रेस प्रोवाइड करके। अगर उसका एड्रेस मैप हो रहा है कैशे में, कैशे से उसे डेटा मिल रहा है, तो यहाँ डेटा लाइन के थ्रू वो डेटा लाइन और कंट्रोल लाइन के थ्रू वो प्रोसेसर तक चला जाएगा, उसे मिल जाएगा। द कॉन्सेप्ट इज नोन एज कैशे हिट। बट व्हाट इफ उसे वो चीज नहीं मिली, तो फिर उस केस में क्या होगा? इन केस उसे वो डेटा कैशे से नहीं मिला तो हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस बफर में जाके स्टोर होगा। अब सिस्टम बस के जरिए से वो मेन मेमोरी से कनेक्ट करेगा और हमें अगर डेटा मिल जाता है तो सिस्टम बस क्या करेगा, यहाँ से हमें डेटा लाकर प्रोवाइड करेगा और उसे स्टोर करवाएगा डेटा बफर में, और ये डेटा हमारे प्रोसेसर को भी मिलेगा और कैशे में जाकर पे भी स्टोर हो जाएगा। तो ये था कैशे का कोई छोटा सा इजी सा कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।